आपके जीवनों को बदल कर रख देगी, आपकी परिस्थिति को बदल कर रख देगी, आपके वंशों को, परिस्थिति को, हर चीज को, क्योंकि परमेश्वर वंशों का परमेश्वर है। वो अकेला हमें नहीं चुनता, वो आने वाली पीढ़ी जो हमारे साथ जुड़ी होती है उसे भी चुनता। वो आपकी पीढ़ियों को ब्लेस करे अगर आप विश्वास में खड़े रहेंगे तो। बैठ जाओ परमेश्वर की हजूरी में, अपने बाइबल को उठाओ, बोलो परमेश्वर यही मेरी रोटी, यही मेरी जीवन और यही मेरी जिंदगी है। परमेश्वर मैं इसे खाऊंगा, इसे पीऊंगा, इसके साथ चलूंगा। जो बातें इसमें लिखी हैं, जो वादा इसमें लिखा है, परमेश्वर मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर परमेश्वर तू मुझे हिम्मत दे अपने वचनों पर चलने के लिए, मेरे विश्वास को बढ़ा ताकि मैं तेरे वचनों पर चल सकूं और कभी डगमगाऊं ना, हमेशा स्थिर रहूं, हमेशा खड़ा रहूं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष आपकी कलीसिया। हमारा परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा था, और जब वो मुर्दों में से जी उठा था तो उसने बहुत सी आज़ादियाँ हमारी ज़िंदगी में लाई थी। हम उन सब के बारे में सीखेंगे आने वाले दिनों में कि उसने कौन कौन सी चीज़ों से हमें आज़ाद करवाया था। जब परमेश्वर जी उठा तो वो अकेला मुर्दों में से नहीं जी उठा था, उसने बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो व्यवस्था के अधीन थी, जो एक लॉ के अधीन थी, जिसके अधीन हम जी रहे थे, जिसके साथ हम जी रहे थे। परमेश्वर ने उन सबको भी ख़त्म कर डाला था। इसलिए यीशु मुर्दों में से जी उठा था। उसने हमें बीमारियों से, शराबों से, कर्जों से, संसारिक विधियों से, संसारिक नियमों से, संसारिक चीज़ों से, सबसे उसने हमें छुटकारा दिया था। आज वो छुटकारा, आज वो वादे हमारे साथ हैं। अगर हम रोमी और गलातियों की पुस्तक को बार बार पढ़ें और गहरा अध्ययन करें तो हम अपनी आज़ादी को बड़ी अच्छी रीति से ले सकते हैं। क्योंकि रोमियों की पुस्तक और गलातियों की पुस्तक हमें परमेश्वर की आज़ादी में कैसे जीना हमें बताती है। वो हमें गहरे अध्ययन में लेकर जाती है कि कैसे हम परमेश्वर में जी सकते हैं। रोमी और गलातियों की पुस्तक कैसे कैसे हम आज़ादी को पा सकते हैं, कैसे हम विधियों से बाहर आ सकते हैं, कैसे हम नियमों से बाहर आ सकते हैं, कैसे हम कर्जों से बाहर आ सकते हैं, कैसे हम शराबों से बाहर आ सकते हैं। वो सब उन पुस्तकों में लिखा हुआ है अगर हम पुस्तकों को गहरा अध्ययन से पढ़ें और उन वचनों का अंगीकार अपने जीवन में करें। परमेश्वर का वचन, नीति वचन 4 अध्याय 22 वचन में एक बात कहता जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ता है उसका शरीर तंदुरुस्त रहता है, वो हरा पुष्ट रहता है, वो चंगा रहता है। परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखना, परमेश्वर के शब्दों को अपने अंदर रखना, परमेश्वर के कलाम को अपने साथ लेकर चलना, ये सारी बाइबल परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। और यही वचन हमें आज़ादी दिलाते हैं, यही वचन हमें छुटकारा दिलाते हैं। अगर हमें अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है मसीह ज़िंदगी में, तो सबसे पहले बाइबल बताती है अपने विश्वास की रक्षा कर। क्योंकि बहुत सी मुसीबतें, बहुत से तूफान और बहुत से दुख एक मसीह ज़िंदगी के जीवन में आती हैं। बाइबल कहीं नहीं बताती कि हमारे जीवन में दुख, मुसीबतें और तूफान नहीं आएंगी, पर वचन बताता है कि हर दुख, हर मुसीबत, हर तूफान में परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और हमें वहाँ से निकालेगा। क्या मूसा के आगे पहाड़ नहीं आया? क्या मूसा के आगे समुंदर नहीं आया? क्या दानियल शेरों के आगे नहीं गिराया गया? क्या शद्रक, मेशक, अबदनगो आग की भट्ठे में नहीं गिराए गए? क्या नेहमिया को शेरपनाह बनाने के लिए ना रोका गया? क्या एलिया के ऊपर अटैक नहीं हुआ? वचन बताता है कि हर एक जन हर एक परिस्थिति से निकला है, बुरी परिस्थितियों से, मुसीबत वाली परिस्थितियों से।
जिसने एलिया पे अटैक किया था, उसकी क्या क्या नाम था उस रानी का? इजबेल। क्या इजबेल ने एलिया पे अटैक नहीं किया? इजबेल ने इजबेल ने कहा आज ही रात को मैं तेरे सिर को काट डालूंगी, और परमेश्वर का नबी वहां से भाग गया। वचन कहीं नहीं बताता कि हमारे ऊपर मुसीबत और दुख नहीं आएंगे। वचन कहीं नहीं बताता कि हमारे ऊपर परेशानियां नहीं आएंगी। पर वचन एक बात कहता है कि हर मुसीबत और हर दुखों में मैं तेरा निकास करूंगा और तुझे बढ़ाऊंगा और तेरे हालातों से तेरे साथ बातें करूंगा और तुझे सिद्ध और संपूर्णता की ओर लेकर जाऊंगा। परमेश्वर का एक दास था, वो अपने आत्मिक बेटे को एक बात कहता मैंने विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ ली है। तब वो जेल में था, रोम की जेल में। वो कहता कि मैंने विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ी है। वो थिमोथियस को कहता है, थिमोथियस विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, क्योंकि विश्वास में जब तू प्रभु में चलेगा तो बहुत से दुख, बाइबल बताती है पौलुस, यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए पर पौलुस ने 195 कोड़े खाए। वो उससे भी बड़े दुखों से निकला। हम बात कर रहे हैं एक टॉपिक के ऊपर कि अगर हम शैतान का सामना करें तो शैतान हम में से, अगर हम बीमारियों का सामना करें बीमारी हम में से भाग जाएंगी। वो भागेंगी तभी जब हम विश्वास में खड़े रहेंगे। इसको लगाना, क्योंकि शैतान आएगा और आके आपके विश्वास को तोड़ डालेगा। आप देखते होंगे बहुत से विश्वासी आते हैं, चर्च आते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, कुछ महीने चलते हैं, फिर चले जाते हैं वापस। फिर वो उन जगहों पे जाते हैं यहाँ हमें जाने की अनुमति नहीं है, यहाँ जो भी है। क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास की रक्षा नहीं की। क्योंकि हम परमेश्वर को एक चिंगाई दाता के रूप में ना लें, हम परमेश्वर को एक उद्धारकर्ता के रूप में लें। जब हम परमेश्वर को एक उद्धारकर्ता के रूप में लेंगे तो हम वहां पे सबसे पहले अपने आप को मुक्ति के रूप में देखेंगे। कि जब मैं रिपीट खत्म करना, क्योंकि जब हम परमेश्वर को एक उद्धारकर्ता के रूप में पहन लेंगे तो सबसे पहले हमारा ध्यान मुक्ति की तरफ होगा। कि हाँ, जब मैं इस संसार को छोड़ूंगा तो मेरी आत्मा जो है वो परमेश्वर के घर जाके शांति पाएगी। पर जब हम परमेश्वर को एक चिंगाई दाता के रूप में ग्रहण करेंगे, हाँ चिंगाई जब हम आए तब हमने चिंगाई दाता के रूप में ग्रहण किया था उसे। परमेश्वर चंगा करता है, वो सच में चंगा करता है, कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं। वो हर व्यक्ति को चंगा करता है। जब हम उसे जान गए, उसे पहचान गए कि परमेश्वर कौन था, तो फिर अब हमारा एक ही मकसद है कि हम मसीह जिंदगी में परमेश्वर के साथ चलें। हमेशा दौड़ से सबसे पहले वही हारते हैं जो दौड़ को क्विट कर जाते हैं। क्विट मतलब जो उसे छोड़ देते हैं। वो अपनी 4 जने अगर दौड़ में दौड़ रहे हो, 4 व्यक्ति, सबसे पहले वही हारेगा जिसने आधे रास्ते में दौड़ को छोड़कर वापस आ गया। क्या जाने जो अगले 3 दौड़ रहे थे, जो चौथा जिसने सबसे पहले छोड़कर आया, क्या जाने अगले 3 आगे जाके रुक जाते और जो वो दौड़ रहा था वो जीत जाता। पर उसकी गलती ये थी कि उसने दौड़ को बीच में छोड़ दिया। और यही चीजें मसीह जिंदगी में लागू होती हैं। जब हम मसीह में आ जाते हैं, मसीहत में आ जाते हैं, तो मसीहत में आने के बाद हमारी दौड़ अब ये है कि हमें, पौलुस कहता है, हे थिमोथियस, कि तू अपने विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़। रहने दो, नहीं चल रहा था। कहता कि हे थिमोथियस, तू अपने विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़। वो वचन मैंने आपको लिखवाया था। कितना वचन था? पहला थिमोथियस मैंने लिखवाया था आपको वचन। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। क्या कहता वो? विश्वास की अच्छी कुश्ती मतलब वो ये कह रहा है कि अगर तुझे शैतान और बीमारियों का सामना करना है तो तुझे विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी पड़ेगी। मतलब तुझे विश्वास में स्थिर रहना पड़ेगा आखिर दम तक। मैं आपसे बार बार एक ही विनती करता हूँ कि प्लीज, सारा सरमन हमारा यूट्यूब फेसबुक पे जाता है तो फोन स्विच ऑफ कर दिया करो, मुझे बार बार कहने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि मुझे फोन कॉल आते हैं
जो मेरे सरमन को सुनते हैं, जो हमारे प्रचार सुन रहे हैं, जो हमारी गवाहियां सुन रहे हैं, पास्टर लोगों के फोन आते हैं। मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि मैं अपनी जय जयकार नहीं करना चाहता, तभी मैं आपको नहीं बताता, क्योंकि मुझे प्रभु ने जिस काम के लिए भेजा मुझे वो करना। हालेलुया। अगर हम विश्वास की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो शैतान आसानी से हमें गिरा देगा और बीमारियां आसानी से हमें गिरा देंगी। दुख हमें आसानी से गिरा देंगे, मुसीबतें हमें आसानी से गिरा देंगी, क्योंकि हमारा विश्वास डगमगाएगा। तभी वो कहता, वचन निकाला आपने, वचन निकालो और पढ़ो उसे। तभी वो कहता हे मेरे बेटे, वो उसे बेटे करके पुकारता, हे मेरे बेटे कि तू विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़। और आपको पता है तीमुथियुस को एक ऐसी बीमारी थी जो उसे बचपन से थी। आप तो मसीह में चंगे होने के लिए आते हैं, पर वो मसीह में बीमार था। उसे क्रोनिकल डिसीजेस था पेट का, एक भयंकर रोग था पेट का उसे, तीमुथियुस को पेट का एक भयंकर रोग था। उसे खाने पीने में बड़ा ही लिहाज से, बड़ा ही परहेज से खाना पड़ता था उसे। और उसका आत्मिक पिता उसे क्या कहता है कि हे तीमुथियुस, विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़। क्योंकि पौलुस ने सबसे ज्यादा दुख सहे, सबसे ज्यादा बीमारियां सही, सबसे ज्यादा शैतान का कांटा उसमें चुभोया जाता था पौलुस को। बाइबल बताती है कांटा उसमें चुभोया जाता था। किसका? शैतान का। और उसने परमेश्वर से प्रार्थना भी की, हे परमेश्वर ये मुझसे दूर कर, पर परमेश्वर ने उसे दूर नहीं किया। और वो बाद में कहता, हो सकता है कि ये इसलिए हो कि मेरी ये भलाई के लिए हो। आपके दुख, आपकी मुसीबतें कई बार आपकी भलाई करने के लिए हो सकते हैं। आपके ऊपर आया गया रोग कई बार आपको आगे लेकर जाने के लिए हो सकता है, क्योंकि हम दुखों में सबसे ज्यादा ही परमेश्वर के करीब आते हैं। मुसीबतों में ही हम सबसे ज्यादा परमेश्वर के करीब आते हैं। जब हम भले चंगे होते हैं तो हम परमेश्वर के करीब नहीं आते इतने जितने हम दुखों में उसके करीब आते हैं। हम चलते फिरते, उठते बैठते, रास्ते में जाते भी दुखों में हम उसके नाम को लेते हैं। इसलिए परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में बीमारियों को अलो करता है, ताकि हमारा रिश्ता उसके साथ और मजबूत हो जाए और हम शैतान का और बीमारियों का डटकर सामना कर सके। और डटकर आने वाले लोग जो मेरे साथ होंगे उनका भी मैं उनका साथ देकर, रोमियो की पुस्तक कहती कि अपनी संगति में उन लोगों को ले लो जो विश्वास में कमजोर है। इसलिए नहीं कि उनकी निंदा करने के लिए, बल्कि इसलिए कि वो विश्वास में ताकतवर हो जाएं। हम उस वचन को पढ़ते हैं। कितना वचन है? 2 तीमुथियुस 4:7 2 तीमुथियुस 4:7 हाँ पढ़ो। पेज नंबर कितना? 296 पेज नंबर के ऊपर, 296 पेज नंबर के ऊपर। दूसरा तीमुथियुस 4:7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वे मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है, जो प्रभु धर्मी और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा। और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आमीन। सब बोलो आमीन। हम ऊपर से थोड़ा सा लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर से पढ़ते हैं दोबारा स्टार्ट से 2 लाइनें। मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती पढ़ो। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। बस
वो क्या कहता, वो किस उम्र में कह रहा है, जब वो एक बुजुर्ग की उम्र में था, जेल में पत्रियां लिख रहा था, जेल में था, और तब वो अपने आत्मिक बेटे को एक बात कहता कि मैंने विश्वास की अच्छी लड़ाई और इसकी क्या की है, मैंने रखवाली की है। जो लोग मसीह में आए और वापिस चले गए, अगर आज आप उनके पास जाकर पूछें कि आप मसीह में क्यों वापिस चले गए, तो वो आपको एक ही कारण बताएंगे कि मुझे वहां पे चिंगाई नहीं मिली, मैं वहां पे चंगा नहीं हुआ। पर अगर भी आज भी जाकर अगर आप उनकी जिंदगी में देखें तो उनकी जिंदगी आपसे ज्यादा बेटर नहीं होगी। ये मैं लिख के देता हूं एक आपका आत्मिक पिता होने के नाते, उनकी जिंदगी आपसे बेटर नहीं होगी, आपकी जिंदगी उनसे ज्यादा बेटर होगी और आप ज्यादा अच्छे हालातों में होंगे। शायद आपको इस वक्त लग रहा हो कि वो अच्छे हालातों में हो, पर असल में आप उनकी जिंदगी में झोंक कर कभी नहीं देखते, उनकी जिंदगी के बीच की चीजों में कभी नहीं देखते कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। आपके पास एक मानसिक शांति है, एक तनाव नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, आप शांति से जी रहे हैं, क्योंकि आपके पास एक परमेश्वर है जो आपका मददगार, आपका सहायक है, जो आपको संभालता है। जब आपके ऊपर बीमारियां, दुख, मुसीबतें आती हैं, आप सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देते हैं। इसलिए जब हम विश्वास की लड़ाई लड़ेंगे और शैतान का और बीमारियों का सामना करेंगे और वचन से उन्हें डांटेंगे, तो वचन बताता है कि वो हमें छोड़कर जाएंगी। मैं एक वचन कल पढ़ा रहा था अपने टीम को, वचन मुझे याद नहीं रहा, भजन संहिता में लिखा था, पानी कहाँ लिखा था कि परमेश्वर अपने, हाँ दूसरा राजा में लिखा था कि परमेश्वर ने जितनी बातें अपने दास मूसा से कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही, जबकि मूसा इस संसार को छोड़कर चला गया था। वहां पे इंग्लिश की बाइबल में लिखा था कि जितनी बाइबल में लिखी की बातें उसने मूसा के मुंह से लिखवाई थी, क्योंकि पहले 5 ग्रंथ मूसा ने लिखे हैं, जितनी उसने बोली थी उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही, एक भी। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना ताकि हम फल लेकर आए। परमेश्वर हमसे ये इच्छा रखता है कि जब हम बच्चे थे तो हमने आपको चलना सिखाया, अब वो आपसे ये इच्छा रखता है कि अब आप अपने पैरों पर खड़े होकर चलना शुरू हो जाएं और विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ें। मेरी जिंदगी में बहुत से दुख आए, बहुत सी मुसीबतें आई, बहुत सी परेशानियां आई, और जिन पास्टरों के साथ मैं रहता था वो भी करप्ट थे। करप्ट मतलब वचन का कोई प्रॉपर व्याख्या नहीं प्रदान करते थे जो हमें चाहिए थी। पर मुझे एक बात मालूम थी कि बस प्रभु मौत आ जाए पर मुझे तुझ में चलना है। और जब हम विश्वास की लड़ाई लड़ते हैं और विश्वास में खड़े रहते हैं तो परमेश्वर हमारी ओर रहता है, वो हमें जीत प्रदान करता है। इसलिए वचन कहता कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ, बीमारियां और शैतान का सामना करो, वे तुझ में से भाग कर चली जाएंगी। क्यों एक मसीह जिंदगी में चिंगाई नहीं है, क्यों एक मसीह जिंदगी में बरकत नहीं है? उसका सबसे बड़ा कारण एक ही है कि हम वचन को वैसे नहीं लेते जैसे हमें लेना चाहिए। हम वचन को बस एक अखबार की तरह पढ़ते हैं, जबकि जब हम वचन को एक जीवित परमेश्वर की ओर देखकर पढ़ना शुरू कर दें कि हाँ ये जीवित वचन है, जो उसमें लिखा वो मेरी जिंदगी में पूरा होगा, और जब हम उसे अपने मुंह से बोलना शुरू कर देते हैं, शुरू करते हैं, करते हैं, और उसके लिखे वचन से सामर्थ्य निकलती है और एक दिन हमारा छुटकारा होता है। इसको स्टॉप करो, डिलीट करो, स्टॉप करो, डिलीट करो, इसको स्टॉप करो, डिलीट करो, नहीं बनाना कोई भी वीडियो, सारा डिलीट करो। आपको YouTube पे मिल जाएगा, हमारे चैनल पे सब कुछ, YouTube पे सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम एक विश्वास की लड़ाई लड़ेंगे और लड़कर बाहर आएंगे तो हमारी ओर एक ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है जो इजरायलियों की ओर था। इजरायलियों में कोई शक्ति थोड़ी थी, इजरायलियों में कोई ताकत थोड़ी थी,
इजराइली फिर भी कैसे जीत के मिस्र से, बड़े बड़े राज्यों को उन्होंने हराया क्योंकि उनकी ओर परमेश्वर था, उनके साथ परमेश्वर था। और बाइबल कहती है जिसकी ओर परमेश्वर है उसका विरोधी कौन है। आपकी ओर परमेश्वर है, आपकी ओर परमेश्वर तभी आ पाएगा जब आप वचनों पे और विश्वास से एक अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। अगर परमेश्वर यूट्रस के कैंसर को हील कर सकता है, अगर परमेश्वर एक टूटी हड्डियों को हील कर सकता है, तो क्या वो आपके केस को हील नहीं करेगा? आपका केस चाहे वो कोई भी केस क्यों ना हो, समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? आप अंधे हो, बहरे हो, लंगड़े हो, क्या वो आपके केस को हील नहीं करेगा? वो आपको भी हील करेगा। आपको अपना केस मेंशन करना होगा उसके सामने जाकर, यहाँ ये मेरा केस है। क्योंकि पौलुस सबसे ज्यादा दुखों से निकला, 3 बार उसके जहाज टूट के समुद्र में, 139 कोड़े उसने खाए, यीशु ने 39 खाए, उसने 195 खाए, 39 यीशु ने खाए। अगर आप अपने शहर जम्मू की बात करो तो जहां, एक मिनट स्टॉप कर देंगे, हमारे बीच में से वो खुद निकल जाएंगे डट कर, अंगीकार से। दानियल ने विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ी। जब उसे एक मालूम पड़ गया कि ये इस पेपर के ऊपर साइन हो चुके हैं, जो भी इस जगह पे नहीं गिरेगा उसे मौत दंड दे दिया जाएगा, फिर भी दानियल ने क्या कहा मुझे झुकना मंजूर नहीं है, मुझे मौत मंजूर है। जब दानियल शेरों के आगे गिराया गया तो परमेश्वर वहां पे उपस्थित हुए और शेरों के मुंह बंद हो गए और कोई भी शेर दानियल को खा नहीं पाया। पूरी रात वो शेरों के साथ रहा। शेर गुफा में थे, उसके पास बैठे रहे, पर शेर उसको खा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उसके और परमेश्वर था, क्योंकि उसने विश्वास की लड़ाई लड़ी। जब उसे ये मालूम पड़ गया कि ये मुसीबत मेरे ऊपर आई है, तो उसने अपना विश्वास तोड़ा नहीं और डगमगाया नहीं। इस तरह शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने किया। अगर बाइबल में पढ़ें तो परमेश्वर ने कितनी बड़ी बड़ी हीलिंग्स की हैं यीशु मसीह ने। पर वचन एक बताता है कि उसने वचन के द्वारा सारी दुष्ट आत्माओं को निकाल फेंका बाहर। मैं आज आपको एक ही बात बताता हूं, आप अंगीकार शुरू कर दो वचनों का अपने जीवन में, आपकी जिंदगी सेम नहीं है। आपका जीवन सेम नहीं रहेगा, आपके हालात सेम नहीं रहेंगे। मेरे मेंटर थे ना, आज से 2 साल पहले उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, 2 साल पहले। तो मैंने बोला आप गलत बता रहे हैं। परसों उनकी वही बात मुझे याद आई और उनकी बात सही निकली, मैं गलत निकला। जब मैं उन्हें अपने हालातों के बारे में बता रहा था कि मैं ऐसे हालातों से निकल रहा हूँ, ऐसे ऐसे हम चर्च में हो रहा है, जो उन्होंने मुझे 2 साल पहले बोला था, परसों वो सच हुआ। मैंने बोला ब्रदर, मैंने आपकी बात तब नहीं मानी, अगर काश मान लेता तो मैं 2 साल पहले एडवांस हो जाता। क्योंकि उनको पता है, क्योंकि वो हमसे ज्यादा बाइबल के बारे में, वचनों के बारे में जानते हैं। उनके पास प्रकाशन है, रेवोल्यूशन है, और वो उस रेवोल्यूशन से जब हमें बताते हैं, तो जब हम उसको फॉलो नहीं करते हैं हम गिर जाते हैं, और फिर हम बाद में शैतान पर बीमारियों का दोष लगाते हैं। उन्होंने मुझे एक चीज को 2 साल पहले छोड़ने के लिए बोला था, 2 साल पहले, पर मैंने उसे पिछले हफ्ते छोड़ा। कुछ लोग थे ऐसे मेरे साथ, और उन्होंने मुझे 2 साल पहले बोला था कि अगर तुझे आगे बढ़ना है उन लोगों से कभी मत मिल, उन लोगों के पास कभी मत जा, वो तेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि तेरी जिंदगी में प्रभु ने नहीं भेजे। पर जब मैं उनको छोड़ा और मैंने बोला कि ऐसे मैं उनके इन लोगों को छोड़ दिया, मैं भूल गया हूँ,
बोला कि मुझे याद आया कि 2 साल पहले यार उन्होंने मुझे बोला था। कई बार हमें लगता है कि हमारा मेंटर हमें जो बता रहा है इससे इतना मालूम नहीं है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि हम अपनी स्कीम से चलते हैं। परमेश्वर ने कहा नीति वचन 16 अध्याय में, बहुत से रास्ते ऐसे तो हैं जो हमें लगता है बड़ी दूर लेकर जाएंगे, पर अंत में मृत्यु है। वही चीज हम स्कीम से जब चलते हैं, हम अपनी स्कीम से, अपने दिमागी से चलते हैं, तो हम फेल हो जाते हैं और हम शैतान कर बीमारी का सामना नहीं कर पाते और हम गिर जाते हैं। अब अगर मुझे देखो, मैं एक बड़ा रिलैक्स पर्सन हूँ, बड़ा ही शांतिपूर्ण। अब इन दिनों में मैं ना ज़्यादा किसी के साथ बोलता हूँ इन दिनों में, ना ही मुझे गुस्सा करो, मुझे कुछ लेना देना है, क्योंकि मुझे की बात मालूम है, मेरा टारगेट ये है, मुझे ये पूरा करना है, ये खुदा ने मुझे दी है इन दिनों में। क्योंकि विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए आपको रोज वचन खाना पड़ेगा। जब शैतान यीशु मसीह के सामने प्रकट हुआ तो उसने अपनी 30 साल की स्टोरी नहीं बताई, हाँ शैतान ये हो गया, शैतान वो हो गया, शैतान, उसने कहा वचन से उसे जवाब दिया। वचन से जब उसने जवाब दिया, वचन से उसने वचन, शैतान ने वचन मारा, प्रभु ने दोबारा वचन फेंका, और हमारा वचन जीवित है, शैतान का मुर्दा है। और तीसरी बार शैतान प्रभु से भाग गया, वो आपके जीवनों को छोड़कर भाग जाएगा, वह बीमारियां आपके जीवनों को छोड़कर भाग जाएंगी जब आप वचनों के अनुसार अपने जीवन में चलना शुरू हो जाएंगे। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी है। हालेलुया। विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़नी। हम विश्वास की लड़ाई तभी लड़ पाएंगे जब हमारे अंदर क्या होंगे, वचन होंगे। जब हम वचनों को खाएंगे, वचनों को पिएंगे, वचनों के साथ जिएंगे और वचनों पे चलेंगे। नहीं तो हम डगमगाएंगे और हम गिर जाएंगे और शैतान के हाथों से नाश हो जाएंगे। मेरी यही प्रार्थना है कि आप विश्वास में खड़े रहें, अड़े रहें और चल सकें। इसलिए जितनी बातें मैं आपसे कहता हूँ, आपको उसे फॉलो करना होता है। मैंने एक बात नोट की है, हम स्टॉप कर, तभी हम फेलियर हैं। हालेलुया। लड़ोगे विश्वास की अच्छी लड़ाई। विश्वास की लड़ाई लड़ने के लिए आपको वचनों की जरूरत है, क्योंकि लड़ाई के लिए तलवार भी चाहिए जो परमेश्वर का वचन है। शैतान आपके शब्दों से नहीं डरता, शैतान परमेश्वर के निकले वचनों से डरता है। आप जितना मर्जी कह लें वो चला जा, कभी नहीं जाएगा। जब आप यीशु मसीह के नाम से उसे बोलेंगे निकल जाओ, वो निकलेगा। हालेलुया। बीमार पर शैतान का सामना करोगे, तुम्हें छोड़कर क्या हो जाएंगी, भाग जाएंगी। वो तुम्हें तभी भागेंगी जब आप उसका सामना करेंगे, वचनों पर चलेंगे, वचनों से उसे डांटेंगे और वचनों से उसे निकालेंगे। देखना वो दिन आएगा कि रसोलियां, पत्थरियां, हर चीज गायब होगी यीशु नासरी के नाम से। आमीन। एक युद्ध लड़ना। बोलो परमेश्वर, मैं विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ सकूं और लड़ाई लड़कर जीत के साथ वापस आ सकूं। जब तुम शैतान को और बीमारियों का सामना करने वाले हो, मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम जीत के साथ आ रहे हो। तुम्हारे बच्चे जीत के साथ आ रहे हैं, तुम्हारा परिवार आ रहा है। वो लोग शर्मिंदा यीशु नाम से, जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वो लोग शर्मिंदा यीशु नाम से तुम्हारे खिलाफ थे, और मैं आपको कह रहा हूं, वो शर्मिंदा यीशु नाम से। हम लास्ट प्रार्थना में जा रहे हैं, सब जन खड़े हो जाएंगे। लास्ट प्रार्थना में जा रहे हैं। घर जाके बच्चों को खाओ, बच्चों को पियो, बच्चों के ऊपर चलो। देखो जिंदगी कैसे हष्ट पुष्ट और हरी भरी हो जाती है, एक मैदान की तरह यीशु नासरी के नाम से।
आमीन। ऊंचा आशीष आपकी गले पे। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो और उसे डांटना शुरू करो। नशे के रोगी, नशे की आत्मा को डांटना शुरू करो। पेट के रोगी, पेट की आत्मा को डांटना शुरू करो। हड्डियों के रोगी, डांटना शुरू करो। डांटना शुरू करो। अपनी बीमारियों को डांटना शुरू करो। अपनी बीमारियों को डांटना शुरू करो। कमांड करो, कमांड करो, बीमारी निकल जाए, निकल जाए, कमांड करो।